हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमैन चैनल पर। आज मैं करूंगा एनीमे चेनसो मैन के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि पावर डेंजी को अपनी विश मतलब बूब्स को टच करने के लिए कहती है। तो शुरू करते हैं फिर आगे की स्टोरी। पहले सीन में पावर डेंजी से कहती है कि तुम्हारे पास 3 मौके हैं मेरे रसगुल्लों की चाशनी निकालने के लिए। पहला, मेरी बिल्ली न्यायिकों को बचाने के लिए। दूसरा, बैड डेविल को मारने के लिए। और तीसरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे बचाने के लिए। वैसे तो मैंने झूठ बोला था कि मैं तुम्हें मेरे बूब्स को टच करने दूंगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत को देखकर मेरा मन बदल गया है। तो थैंक यू बोलो और शुरू हो जाओ। उसके बाद डेंजी उसके बूब्स को पहली बार स्क्वीज़ करता है तो उसे जन्नत का एहसास होता है। मजा आया। लेकिन बाद में पावर अपने ब्रा पैड्स हटाने के बाद में उसे बाकी के 2 स्क्वीजेस को पूरा करने को बोलती है। और फिर तो क्या ही कहना। उसके बाद पावर डेंजी से कहती है कि चलो काम पूरा हुआ, अब हमारी शर्त भी पूरी हो गई। डेंजी उस पल में खोया रहता है। तभी पावर उससे कहती है कि जैसे कि मेरी बिल्ली अब सेफ है तो मुझे डेविल हंटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं माँ की माँ से नहीं बच सकती, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद कर दूँ। उसके बाद पावर अपनी बिल्ली को सुलाने के लिए ले जाती है। लेकिन डेंजी को रात को नींद नहीं आती है और पूरे टाइम वो उसी के बारे में सोचता रहता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि माँ की माँ उससे पेपर वर्क करवाती है। फिर माँ की माँ डेंजी को बोलती है कि तुम थक गए होगे इतना सारा पेपर वर्क करने पर, जो कि ज़रूरी था बैड डेविल के मारने के बाद। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तब डेंजी माँ की माँ को बोलता है कि मेरा एक सपना था जिसे मैं बहुत समय से पाने की कोशिश कर रहा था, पर उस सपने के पूरा होने पर उसे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उसे उसके पाने की कोशिश करने में हुई थी। और पता नहीं, अगर मैं दूसरे सपने को पाने की कोशिश करूं तो क्या पता मुझे वापस ऐसा लगे। तुम्हें भी लगता है कि ये सब बकवास है? फिर माकी माँ डेंजी से पूछती है कि तुम किसकी बारे में बात कर रहे हो। फिर डेंजी बोलता है कि मेरा जो सपना था बूब्स को टच करने का, उसके बारे में। उसके बाद माकी माँ डेंजी को समझाती है कि यह सब चीज़ें तुम्हें तब अच्छी लगेगी जब तुम पहले अपने पार्टनर को जान लोगे। क्या तुमने कभी उसको टच किया है? क्या तुमने कभी उसके हाथों को देखा है कि तुम्हें कैसा लगे, ताकि कभी वो तुम्हारी नज़रों से गायब भी हो तो तुम उसकी महक से उसे पहचान सको। फिर डेंजी बोलता है अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझ गया। फिर माकी माँ डेंजी को सिड्यूस करने के लिए उसके हाथ अपने रसगुल्लों पर रखती है और उसके बाद डेंजी घबराहट के मारे नीचे गिर जाता है। फिर माकी माँ डेंजी के नज़दीक आती है और फिर उसे बोलती है कि वैसे मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, क्या तुम गन डेविल को मार सकते हो? तब डेंजी बोलता है गन डेविल कौन? माकी माँ बोलती है कि गन डेविल जिसे 13 साल पहले देखा गया था और इसकी करंट लोकेशन का अभी कुछ पता नहीं है। यह सबसे खतरनाक डेविल में से एक है और मुझे लगता है कि तुम उसे मार सकते हो क्योंकि तुम बाकी सबसे अलग हो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी, जो भी तुम चाहोगे। इस बात पर डेंजी बोलता है कि अगर मैं गन डेविल को मार दूंगा तो तुम कुछ भी करोगी जो मैं चाहूँगा। क्या तुम यही कह रही हो? कुछ भी करोगी? सोच लो। फिर डेंजी पूछता है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम कुछ एक एग्जाम्पल दे के बताओ। तभी माकी माँ बोलती है कि कुछ भी करूँगी, जैसे कि तुम्हें ब्लैंक चेक दे दूँगी। हालांकि ये गन डेविल इतना स्ट्रांग है कि तुम्हें ब्लैंक चेक देना भी गलत नहीं होगा। यह सुनकर डेंजी माकी माँ से पूछता है कि क्या वो इतना पावरफुल है। तब माकी माँ उसे बताती है कि 13 साल पहले लोगों ने बंदूकें खरीदना स्टार्ट किया था ताकि वो डेविल्स को मार सके, लेकिन उसके बाद लोगों में लड़ाइयाँ होने लगी और लोग एक बंदूक से एक दूसरे को मारने लगे। इसके बाद हर तरफ रिवॉल्ट्स और क्राइम्स की न्यूज़ आने लगी और उन्हीं दिनों अमेरिका पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसी दिन गन डेविल को देखा गया था। उसके अगले सीन में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है और बोलता है पापा आ जाओ चलो बाहर खेलते हैं। लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, अभी ताइयो बीमार है। और फिर लड़का बोलता है ये तो हमेशा ही ऐसा रहता है। इतने में वो ताइयो उस अपने भाई के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता है और फिर कुछ टाइम बाद खेलने के बाद वापस अंदर आता है। तभी गन डेविल के अटैक की वजह से वो पूरा घर तबाह हो जाता है और सारे मारे जाते हैं। और फिर हर न्यूज़ चैनल में खबर आने लगती है कि यहाँ इतने लोग मरे, वहाँ इतने लोग मरे। फिर माकिमा डेंजी को बताती है कि उसने केवल 5 मिनट के अंदर 1.2 मिलियन लोगों को मार दिया और उस दुर्घटना के बाद वो और स्ट्रांग होता गया। इसलिए गवर्नमेंट ने उसे कमज़ोर करने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल और न्यूज़ पर दुर्घटना या फिर किसी क्राइम की न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर डेंजी कहता है कि अच्छा, तो गन डेविल इतना स्ट्रांग था,
फिर माकीमा उससे पूछती है कि क्या तुम उसे मार सकते हो। तो डेंजी बोलता है कि अगर मैं अपनी जी जान से काम करूँ तो यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो माकीमा उसे बोलती है कि तो फिर शुरू हो जाओ, लेकिन फिर डेंजी पूछता है कि मैं उसे ढूंढूंगा कैसे। तब माकीमा कुछ बुलेट्स की पीसेस की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह सब गन डेविल के मांस के टुकड़े हैं। वो इतना तेज दौड़ा कि उसके कुछ टुकड़े नीचे गिर गए, और अगर इन टुकड़ों को कोई डेविल खा ले तो ये सब उसकी पावर बढ़ा देते हैं। इसलिए तुम्हें समझ है कि वो कितना पावरफुल है। जैसे कि देखो, अगर हम इन टुकड़ों को पास लाएं तो ये जुड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये दोबारा उसे रीजनरेट कर देंगे, और जितने ज़्यादा हमारे पास टुकड़े होंगे उतना बड़ा ये इकट्ठा होगा, तो शायद फिर हमारा काम बन जाए। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि हायाकावा एक डेविल को मारता है, और हिमेनो फिर उससे पूछती है कि यह गन डेविल का टुकड़ा इस डेविल ने खाया कैसे, या फिर इसे खिलाया गया है। तब हायाकावा बोलता है कि कुछ भी हो, लेकिन हमारा काम डेविल को मारना था, जो कि पूरा हुआ। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि पब्लिक सेफ्टी वालों के पास एक डेविल को मारने की रिक्वेस्ट आती है, जिसने गन डेविल का एक टुकड़ा खा रखा था, और इसके लिए टीम 4 को भेजा जाता है। फिर हायाकावा अपनी टीम के साथ होटल पहुंच जाता है, और वहां उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, सामने वाले डेविल ने भी गन डेविल का टुकड़ा खा रखा है। फिर हायाकावा अपनी टीम से कहता है कि वो सामान्य डेविल नहीं है, तो थोड़ा बच के, क्योंकि ये गन पीस उसकी तरफ खींचा जा रहा है। तभी डेंजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि गन डेविल खुद वहाँ होगा। तब हायाकावा उसे आंसर देते हुए बोलता है कि अगर गन डेविल वहाँ खुद होता तो यह गन डेविल का टुकड़ा उसकी तरफ बहुत ज़ोर से खींचा जाता, लेकिन जैसे कि ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब गन डेविल वहाँ नहीं है। तभी पावर और डेंजी आपस में लड़ने लग जाते हैं। इतने में ही हायाकावा उन दोनों को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना रेस्पेक्टफुली बात करने को। फिर दोनों उसको अनसुना कर देते हैं, और फिर पावर बोलती है कि ह्यूमंस भी कितने घमंडी होते हैं। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि हायाकावा दोनों को च्युइंगम देता है। फिर हायाकावा की टीम में से एक बंदा बोलता है कि सर, क्या हमें इन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनमें से एक तो फिंड है और दूसरा सड़क से उठाया हुआ। पर्सनली मुझे तो इन दोनों पर विश्वास नहीं है। तभी हायाकावा बोलता है कि जब हम अपने मिशन पर हो तो ये हमारे काम आ सकते हैं, और अगर ये हमें डबल क्रॉस या फिर भागने की कोशिश करते हैं तो हम इसे मार देंगे। यह सुनकर पावर बोलती है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम कचरा हो। तभी हायाकावा बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे साथ इंसानों जैसा बर्ताव होगा। फिर डेंजी और पावर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि क्या सुबह की शरारत के कारण यह नाराज तो नहीं। इतना सुनकर हायाकावा उन पर भड़क उठता है। तभी हिमेनो हायाकावा से बोलती है कि तुम्हें इनके साथ हर बार इतना स्ट्रिक्ट पेश आना जरूरी नहीं है। तभी डेंजी बोलता है कि देखा, मैंने तो कल डेविल को मारा था, तुम्हें तो मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। इतने में ही हिमेनो बोलती है कि चलो मैं इस मुद्दे को संभालती हूँ। चलो, जो भी इस डेविल को मारेगा वो मेरे गाल पर किस कर सकता है। यह सुनकर डेंजी और अराई दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, और अराई बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर हिमेनो इसका जवाब देते हुए बोलती है कि मिशन कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन की तो ज़रूरत होती है। फिर डेंजी बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी किसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही मोटिवेटेड हूँ। और फिर माकी माँ के बारे में सोचने लग जाता है, और फिर कहता है कि मैंने सोच रखा है कि मैं किसको किस करूंगा, तो मैं गंडेविल को मारूंगा, और तब तक मैं किसी को भी किस नहीं करूंगा। यह सुनकर हायाकावा और हिमेनो दोनों चौंक जाते हैं, और हिमेनो बोलती है कि तुम में तो बड़े गोटे हैं। तब डेंजी बोलता है कि मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, तो मैं तुम्हारे साथ किस क्यों करूंगा। अगर तुम अपने पार्टनर को अच्छे से जान लो तभी इन चीज़ों में मज़ा आता है। यह सुनकर हिमेनो बोलती है, अच्छा तो चलो, अगर तुम इस डेविल को मार दोगे तो मैं तुम्हारे साथ फ्रेंच किस करूंगी, सोच लो। यह सुनकर डेंजी के मन में लड्डू फूटता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो उस डेविल को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, और अराई भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। डेंजी और अराई दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि पहले मैं उस डेविल को मारूंगा, और अराई बोलता है कि मैं हिमेनो के साथ इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी कल के आए हुए लौंडे को उससे किस करने नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे किस करूंगा। यह सब देखते हुए हायाकावा हिमेनो से पूछता है कि क्या तुम्हारे टीम मेंबर्स काम के हैं। तब हिमेनो उसे बोलती है कि अराई काफ़ी टैलेंटेड है, तो वो हमारे काम आ सकता है, और कोबेनी थोड़ी डरपोक है लेकिन काफ़ी होशियार है, और तुम्हारे वालों का क्या। तभी हायाकावा उसे बोलता है कि पावर स्ट्रांग है, लेकिन हमें कभी भी धोखा दे सकती है, और इसके ऊपर का माला खाली है, और डेंजी इसका भी कुछ कह नहीं सकते। हिमेनो फिर हायाकावा से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये चारों जिंदा बचेंगे। तब हायाकावा बोलता है कि मैं जिन हंटर्स को जानता था या तो वो मर गए हैं या फिर सिविल सेक्टर में शिफ्ट हो चुके हैं।
फिर हिमेनो हायाकावा को अपना ध्यान रखने को बोलती है और बोलती है कि प्लीज़ मरना मत। फिर हिमेनो कुछ पुरानी यादों को याद करने लग जाती है कि उसके पार्टनर्स कैसे मरे थे और वो हायाकावा से पहली बार कब मिली थी। तभी उन्हें चलते चलते एक कमरे से कुछ आवाज़ आती है और उन्हें लगता है कि हाँ, इसी कमरे में डेविल है। तभी एक छोटा सा पिद्दू सा डेविल बाहर निकलता है और हिमेनो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है कि पावर तुरंत से ही पहले उसके दो टुकड़े कर देती है। फिर पावर हिमेनो से उसकी पावर के बारे में पूछती है कि ये क्या था। तब हिमेनो बोलती है कि ये मेरा घोस्ट था, दरअसल मैंने घोस्ट डेविल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है और बदले में अपनी आंख दी है ताकि वो मुझे अपनी पावर से मदद कर सके। फिर हिमेनो हायाकावा से पूछती है कि क्या यही हमारा डेविल था। फिर हायाकावा बोलता है कि बुलेट के टुकड़े के कुछ भी मूवमेंट ना होने से पता चलता है कि यह हमारा डेविल नहीं है। फिर हिमेनो बोलती है कि तो चलो फिर आगे देखते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि हिमेनो पावर से पूछती है कि तुम थोड़ा अपने पावर के बारे में क्यों नहीं बताती। तब पावर कहती है कि तुम ह्यूमंस को तुम मुझ पर पूरी नज़र रखनी है। इस बात पर हिमेनो कहती है कि ऐसा नहीं है, अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को ज़्यादा जान ले ताकि एक दूसरे के साथ ढंग से काम कर सके। यह सुनकर पावर बोलती है कि क्यों ना मैं कोबेनी को मार दूं तो तुम क्या उखाड़ लोगी। इसके बाद हिमेनो उसे अपनी पावर दिखाते हुए बताती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। उसके बाद पावर और डेंजी एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और डेंजी पावर से पूछता है कि क्या हिमेनो मुझे किस करने देगी। और तभी उनकी टीम को रियलाइज़ होता है कि वो 9th फ्लोर से वापस 8th फ्लोर पर आ गए हैं, जबकि वो ऊपर जाना चाह रहे थे। और कुछ समझ में नहीं आने के बाद आरआई वापस कोशिश करता है 9th फ्लोर पर जाने की, लेकिन वापस 8th फ्लोर पर ही पहुंच जाता है और यह चीज़ किसी को भी समझ नहीं आ पाती और सब लोग पागल हो जाते हैं।